जो स्थिति बनी हुई है राज्य के अंदर में, जिस स्थिति में खासकर राज्य के जेपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग जो हमारा एक जांच के कटघरे में है और न्याय की मांग को लेकर जो छात्र आंदोलित है, मैं उनका मेरा छात्र इकाई खुद इस आंदोलन का हिस्सा है और जो छात्र भी इस आंदोलन में है उनको हर तरह से हमारा सहयोग रहेगा, हमारी पार्टी का सहयोग रहेगा और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। जो प्रदेश के अंदर में गैर जवाबदेह सरकार के होने का हम लोग हमेशा चर्चा करते आए हैं। आप इन घटनाओं से इस बात को काफ़ी बल मिलता है और मात्र केवल ये सरकार के बारे में आरोप ये लगते थे और ज़्यादातर चर्चाएं होती थी कि वे संसाधनों की बिक्री कर रहे हैं, यहाँ का राज्य के संसाधन की बिक्री कर रहे हैं। इन्होंने एक बिक्री केंद्र केवल संसाधन नहीं, पद और नौकरी का भी स्थापित कर दिया है, जिससे साबित होता है। और ये जांच जिससे ये करा रहे हैं, ये सवाल है मेरे सरकार से, ये सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच करा रहे हैं, तो सरकार को ये बताना पड़ेगा और बताना चाहिए। ये बात हम बताएं, हम निकाल लें डाटा, तो बताइए सरकार कि आज तक सीआईडी ने किस केस का निष्पादन किया है, आज तक सीआईडी का काम करने का तरीका और केसों का निष्पादन का जो उनका प्रतिशत है वो किस रूप से है, किस रूप से निकाल जिस पर विश्वसनीयता बने। ये हमेशा ये माना जाता है कि जिस केस पर सरकार को आगे जाना नहीं है उस सीआईडी के विभाग को छोड़ देते हैं ताकि वो ठंडे बस्ते पर पड़ जाए, लेकिन ये सरकार की ये नियत को स्पष्ट करता है और ये लड़ाई वो सोच रहे हैं कि ऐसा करके हम बंद कर देंगे, चंद अधिकारियों को केवल बुला के पूछताछ और कुछ गिरफ्तारी से ये मसला समाधान होने वाला नहीं। सरकार ईमानदार है और सरकार को करना चाहिए कि सबसे पहले सरकार वो पद पर बैठे जो चयन आयोग में, चाहे कर्मचारी चयन आयोग में हो, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग में, सभी लोग जो बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले हटाना चाहिए और एक फ्रेश टीम जुडिशरी के रिटायर्ड जज के साथ मिलकर, कुछ इसमें एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलकर तैयार करनी चाहिए। क्योंकि आज के जो हालात हैं वो तो है, जो स्थिति है ये जांच हो और जांच बड़ा स्पष्ट हो और इस रूप से होना चाहिए। और ये केवल ख्यांते जी तक या पदेना जो प्रभारी थे उन तक जांच तक सीमित नहीं है, ऐसा कोई एक पदाधिकारी के हिम्मत और बल की बात नहीं है, बल्कि ये पूरा ढांचा कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचता है और सरकार के निर्देश अपेक्षित है इस पे, तब जाके इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा कोई घोटाले का सोच सकता है। मैं इस राज्य का भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता है। मैं ये चाहता हूं कि आज का पटाक्षेप तो हो और इसको निर्णय तक पहुंचाएंगे। कल का शेड्यूल क्या होगा, कि इसके नाम पर आने वाला 6 महीना होने वाला क्या है, सरकार का आने वाली नियुक्तियां कैसे होगी, पद में कौन आएंगे, कैसे भरे जाएंगे, ये भी जवाबदेही है। और जवाबदेही तो ये होना चाहिए कि सरकार को सामने आना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है राज्य का कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, छात्र सड़क पर हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विषय इतना हाईलाइटेड है, आपने सीआईडी को जांच के लिए दे दिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर इस संदर्भ में अभी तक कोई बातें नहीं की, ना कि सरकार ने जवाबदेही ली है। सरकार को जवाबदेही लेना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही। हम इस लड़ाई में निर्णायक रूप से लड़ाई का हिस्सा रहेंगे। हर जिस रूप से छात्र हमसे अपेक्षा करेंगे हम लोग उस रूप से जाएंगे। मेरा छात्र इकाई भी, मेरा युवा इकाई भी इसको ही आधार बना के भविष्य की रणनीति तय करेगा। राज्य के अंदर शिक्षा की स्थिति, जिसके हमेशा हम लोग मुखर होकर बात किए हैं, परीक्षाएं निष्पक्ष परीक्षा हो और रोजगार और नौकरी के अवसर कैसे बेहतर मिले, ये हमारा एजेंडा के बीच में हम सभी लोग काम करेंगे। ये हमारा मूल विषय है आज के दिन का और राज्य के इस हालात में हम पूरी गंभीरता से इन विषयों को लेते हुए इस आंदोलन को हम लोग पूरा सपोर्ट करें।